अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा हो और वो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो तमाम मुश्किलों के बावजूद वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही इंसान की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसने घोर गरीबी और अभावों भरी जिंदगी के बावजूद अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और जी तोड़ मेहनत के दम पर भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्वालिफाई किया और बन गया एक आईएएस ऑफिसर। ये कहानी है गोविंद जायसवाल की। गोविंद के पिता एक रिक्शा चालक थे। बनारस की तंग गलियों में एक 12 बाई 8 के किराए के कमरे में रहने वाला गोविंद का परिवार बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। ऊपर से ये कमरा ऐसी जगह था जहां शोरगुल की कोई कमी नहीं थी। अगल बगल मौजूद फैक्ट्रियों और जनरेटरों के शोर में एक दूसरे से बात करना भी मुश्किल था। नहाने धोने से लेकर खाने पीने तक का सारा काम इसी छोटी सी जगह में गोविंद, उनके माता पिता और उनकी 2 बहनें करती थीं। पर ऐसी परिस्थिति में भी गोविंद ने शुरू से पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। अपनी पढ़ाई और किताबों का खर्च निकालने के लिए वे क्लास 8 से ही ट्यूशन पढ़ाने लगे। बचपन से एक अशैक्षिक माहौल में रहने वाले गोविंद को पढ़ाई लिखाई करने पर लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। लोग कहते, चाहे तुम जितना पढ़ लो, चलाना तो रिक्शा ही है। पर गोविंद इन सबके बावजूद पढ़ाई में जुटे रहते। उनका कहना है, मुझे डाइवर्ट करना असंभव था। अगर कोई मुझे डीमोरलाइज करता तो मैं अपनी स्ट्रगलिंग फैमिली के बारे में सोचने लगता। आसपास के शोर से बचने के लिए वो अपने कानों में रुई लगा लेते और ऐसे वक्त जब डिस्टरबेंस ज़्यादा होती तब मैथ्स लगाते। जब कुछ शांति होती तो अन्य सब्जेक्ट्स पढ़ते। रात में पढ़ाई के लिए अक्सर उन्हें मोमबत्ती, ढेबरी इत्यादि का सहारा लेना पड़ता, क्योंकि उनके इलाके में 12 से 14 घंटे बिजली कटौती होती थी। क्योंकि वो शुरू से स्कूल टॉपर रहे थे और साइंस सब्जेक्ट्स में काफ़ी तेज थे, इसलिए क्लास 12 के बाद कई लोगों ने उन्हें इंजीनियरिंग करने की सलाह दी। उनके मन में भी एक बार यह विचार आया, लेकिन जब पता चला कि एप्लीकेशन फॉर्म की फीस ही 500 रुपये है, तो उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और बीएचयू से अपनी ग्रेजुएशन करने लगे, जहां सिर्फ 10 रुपए की औपचारिक फीस लगती थी। गोविंद अपने आईएएस अफसर बनने के सपने को साकार करने के लिए पढ़ाई कर रहे थे और फाइनल प्रिपरेशन के लिए दिल्ली चले गए। लेकिन उसी दौरान उनके पिता के पैरों में एक गहरा घाव हो गया और वो बेरोजगार हो गए। ऐसे में परिवार ने अपनी एकमात्र संपत्ति, एक छोटी सी जमीन को 30,000 रुपए में बेच दिया, ताकि गोविंद अपनी कोचिंग पूरी कर सकें। और गोविंद ने भी उन्हें निराश नहीं किया। 24 साल की उम्र में अपने पहले ही अटेम्प्ट में 474 सफल कैंडिडेट्स में 48वां स्थान लाकर उन्होंने अपनी और अपने परिवार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। मैथ्स पर कमांड होने के बावजूद उन्होंने मेंस के लिए फिलॉसफी और हिस्ट्री चूज किया और प्रारंभ से इनका अध्ययन किया। उनका कहना है कि इस दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं है, बस आपके अंदर उसे क्रैक करने की विल पावर होनी चाहिए। अंग्रेजी का अधिक ज्ञान न होने पर उनका कहना था, भाषा कोई परेशानी नहीं है, बस आत्मविश्वास की ज़रूरत है। मेरी हिंदी में पढ़ने और व्यक्त करने की क्षमता ने मुझे अचीवर बनाया। अगर आप अपने विचार व्यक्त करने में कॉन्फिडेंट हैं, तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। कोई भी भाषा इंफीरियर या सुपीरियर नहीं होती। ये महज सोसाइटी द्वारा बनाया गया एक परसेप्शन है। भाषा सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। खुद पर भरोसा रखो। पहले मैं सिर्फ हिंदी जानता था। आईएएस एकेडमी में मैंने इंग्लिश पर अपनी पकड़ मजबूत की। हमारी दुनिया हॉरिजॉन्टल है। ये तो लोगों का परसेप्शन है जो इसे वर्टिकल बनाता है, और वो किसी को इंफीरियर तो किसी को सुपीरियर बना देते हैं। गोविंद जी की यह सफलता दर्शाती है कि कितने ही अभाव क्यों न हो, यदि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कोई अपने लक्ष्य प्राप्ति में जुट जाए तो उसे सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, गोविंद जी की ये कहानी मैंने 2012 में अपने ब्लॉग अच्छी खबर .com पर डाली थी
और इसे पढ़ने के बाद गोविंद जी ने कहा था, आज तक जितनी भी बातें मेरे बारे में लिखी गई हैं उनमें से सबसे ऑथेंटिक फैक्ट यहाँ पर हैं। I thanks to writer and thanks to all well-wisher of mine. Friends, I am sure गोविंद जी के संघर्ष और सफलता की ये कहानी हर किसी को इंस्पायर करेगी और हम सभी को सफलता की ओर लेकर जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये रियल लाइफ स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।